जैसे कि कल भी बताया गया था कि पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लोग मतलब आई मीन विड्रॉ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं कि मतलब आई मीन कैसे होगा, क्रिप्टो से है। तो सिंपल सी देखिए, दो तीन तीन चीजें आपको रिमाइंड कराता हूँ मैं, और तीन चीजें ही आपको पकड़ के चलनी है। इसके बाद चीजें जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा वो डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा। पहली चीज ये है कि हमारा पेमेंट जो है स्टार्टिंग में वीकली होगा, बाद में वैसे ही होने वाला है जैसे कि आपको जो एक रियल टाइम में जो भी सेल होगी उसी का जो भी कमीशन होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा वहां पे। जैसे स्टार्टिंग में बोला गया वैसे ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग में शायद 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक, 5 वीक, मतलब आई मीन 1 मंथ हो गया 4 वीक में। तो अराउंड ये समथिंग कुछ रह सकता है, अब इसके बारे में श्योर नहीं है। तो ये वीकली रहेगा इसमें, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये वीकली क्यों है, अभी हमारे पास जो डेटा है, डेटा हमारे पास बहुत सारा है, आई मीन कस्टमर हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लोग बाय करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो एक जैसे कैलकुलेशन लास्ट टाइम बताई थी कि पर सेकंड भी आपके कितने यूजर आएंगे, आई मीन कस्टमर हमारे ऑन पैस में ज्वाइन होंगे, तो डेफिनेटली वो होने वाला है उस तरीके। तो अभी लेकिन उस टाइप की चीजें अभी जो जितना भी डेटा आ रहा है, भी थोड़ा आपको पता है कि वायरल होने में, अभी हमारा कोई प्रोडक्ट हमारा आया नहीं है, पहला प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जा रहा है। जब भी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद जब आगे चलेगा, लोगों के पास जाएगा, मेरे पास आया, मैंने 2 को बताया, उसने 4 को बताया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर आएंगे। तब जो कस्टमर का जो हमारे उसका आई मीन कस्टमर जो ज्वाइन अपने ऑन पेज में ज्वाइन करने का लेवल होगा, वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। तभी वो आपका वो डेली और रियल टाइम में जो उस टाइप का वहां पे आ जाएगा। दूसरा ये कहा गया है कि अभी जो भी पेमेंट होगा, पे आउट होगा, विड्रॉल होगा, वो क्रिप्टो के उसमें होगा अभी उसमें। तो अभी सिर्फ इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर हमारे पास तो ये नहीं है, हम इसमें कैसे करेंगे। देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, अब उसको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है उसमें। इसके बाद जो होगा हमारा, जो मैंने कहा ना 1 या 2 वीक के बाद, उसके बाद हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट भी आएंगे हमारा, सॉरी बैंक अकाउंट जो हमारा इसमें हम जो केवाईसी करेंगे, हम अपना बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वॉट एवर जो भी होगा, जिस कंट्री में जो भी होगा वो हमारा उसमें ऐड होगा, और उसी से हम इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसमें जो थर्ड हमारा डेबिट कार्ड वाला है कि हम ऑन पैसिव का एक डेबिट कार्ड ही बनेगा, जिसको हम ऑर्डर पे, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, सबको ये हो जाएगा, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई होगी या सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा, तो उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो आपके पास आएगा, और वो जो क्रेडिट कार्ड होगा वो आप कहीं भी किसी भी एटीएम उससे निकाल सकते हैं। तो जो डेबिट वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा इसलिए लगा कि आप उसको डायरेक्टली अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका एक बैंकिंग सिस्टम भी जनरेट हो रहा है। ये ऑलरेडी हमसे कहा गया था कि हमारा एक अपना बैंकिंग सिस्टम भी होगा, तो ऑलरेडी किसी भी एक कार्ड से जब आप निकाल रहे हैं तो आपने एक अपना बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कब आएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कब आएगा, थोड़ा सा उसके बारे में वेट करना होगा। तो ये तीन चीजें हैं, बस ये तीन चीजें लेके चलिए, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लो के साथ चलिए। और जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसमें यही आ रहे हैं कि डेबिट कार्ड कैसा होगा, हमें उसमें क्या, हम क्रिप्टो करेंसी। देखिए सिंपल आप एक चीज समझिए, अगर सपोज कि 2 या 3 वीक के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी में आपकी पेमेंट आ रही है, अगर 2 या 3 वीक तक आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे, आपके वॉलेट में रहेगी ना, तो बाहर तो नहीं जा रही ना। जब जब अगर हो सकता है आप नहीं उसमें जा पा रहे हैं, या फिर नहीं आपको उसको नॉलेज है, तो 3 3 वीक बाद या 4 वीक बाद, 4 वीक यानी 1 मंथ बाद, वो तो उसको इकट्ठा आप अकाउंट जब केवाईसी हो जाएगी उसको विड्रॉ कर लेना। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके वॉलेट में है, वो आपका ही रहेगा, जो आपको कमीशन वहां पे आया होगा। आज भी जैसे क्वेश्चन आया, ये 22 मई का लेकर आया कि मैंने किसी ग्रुप में सुना, या मेरे कुछ लोगों ने ये बोल रहे हैं कि आज ये ओ ट्रैकर आने वाला है, आज शाम तक, कब तक आएगा मैम, या ये सारी चीजें। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें अभी होनी चाहिए। आप लोग बैक ऑफिस पर नजर रखिए, हम लोग शुरू से बोलते हैं कि बैक ऑफिस पे नजर रखिए। और बाकी पेमेंट के बारे में भी काफी लोगों ने बात करी है, कि पेमेंट के बारे में जिज्ञासा जाहिर की है। तो पेमेंट के बारे में मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इजी मेथड रहने वाले हैं अभी से लेके यहाँ तक। आप लोगों ने अगर चीजों को फॉलो किया है, जो भी हम लोगों ने एनडीए साइन किए हैं, या जो भी चीजें करी हैं, सब बहुत ज्यादा इजी वे में चल रही हैं। तो आप लोगों को इन सब चीजों के लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, पेमेंट मेथड काफी सारे रहने वाले हैं, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी रहने वाला है, और हमारे पेपाल रहेगा, हमारा क्रिप्टो भी रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें आगे खुलकर आने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि
हम लोग हमेशा जो है क्या नाम है कल आगे के बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप जरूर रखिए, लेकिन जहां पर अभी तक हम कंपनी से लेके यहाँ तक अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चन, अगर उसमें डाउट है तो आप लोग वो क्वेश्चंस रखिए आगे आने वाले टाइम में, ताकि हम लोग उस पर खुलकर डिस्कस कर सकें। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए थे कि काफी लोगों को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, क्योंकि क्रिप्टो का जिक्र जो है वो हमारे पेमेंट मेथड में भी किया गया। और हमारे जो उस दिन वो हुआ था, इवेंट हुआ था, अभी जो कार वाला इवेंट हुआ, सुपर कार वाला इवेंट हुआ था, तो वहां से भी एक क्रिप्टो करेंसी का निकल कर आया था। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि जिन्हें क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था, कुछ एक दो एक दिन पहले आया भी था, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि एक मेंबर ने बोला था, उनके क्वेश्चन था कि जैसे अभी हमारा $97 आ रहा है और $10 ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, यानी आपका जो सारा कुल मिला के $107 हो चुका है, तो वो आपका क्रेडिट में रहेगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आप सभी को क्लियर है। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि जब हम उस से पैकेज परचेस करेंगे और हमारे नीचे जो यूजर है वो भी इससे पैसे जो भी पैकेज हम परचेस करेंगे, जो कमीशन आएगा, तो क्या वो भी क्रेडिट में रहेगा या हम उसको विड्रॉ कर पाएंगे? तो यहाँ पर मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि वो आप क्रेडिट कर, जो हमारे जो ये आएंगे आपके डॉलर हैं, उनसे आप क्रेडिट करेंगे, अपना पैकेज परचेस करेंगे, लेकिन जो कमीशन जनरेट होगा वो आप आराम से विड्रॉ कर पाएंगे, वो क्रेडिट में नहीं रहेगा। ये कुछ एक लोगों का डाउट था, उनको क्वेश्चन था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट से हमने पैकेज परचेस किया है तो शायद हम लोगों को जो कमीशन आएगा वो भी क्रेडिट में ही आएगा। तो नहीं, कमीशन हमेशा आपको उसमें ही आएगा जो कि आप विड्रॉ कर पाओगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद आज भी दो इसमें तीन, इसमें यस एक चीज और ऐड करूंगा कि आप जाके देखेंगे अपने ओईएस में वॉलेट में जाके देखेंगे, तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे नॉन विड्रॉल और विड्रॉल करके दो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो जो विड्रॉल जो कमीशन जो मैम के बोल रही हैं वो आपके विड्रॉल वाले उसमें आ जाएगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे भी केवाईसी होगी, केवाईसी के बाद हम जो भी हमारा अकाउंट है वॉट एवर जो भी आगे इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उसमें। जी सर, थैंक यू। बाकी आज कुछ एक लोगों का क्वेश्चन भी था कि क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि पिछले जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे वॉलेट में भी जिक्र किया गया कि क्रिप्टो का, और हमारे जो 2-3 दिन पहले इवेंट हुआ था उसमें भी क्रिप्टो का। तो कुछ लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रिप्टो का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में इसको बताना हमें शायद अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिटेल में आप लोग भी काफी पजल हो जाएंगे। लेकिन मैं मोटा मोटा क्रिप्टो के बारे में बताना चाहूंगी कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, वो हमें आने वाला जो टाइम है वो क्रिप्टो में ही जाने वाला है। अब ये क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो जो है वो एक इनविजिबल करेंसी है। इनविजिबल का मतलब है कि जो ना दिखने वाली करेंसी। अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोग ट्रेडिशनली, हम और आप लोग ट्रेडिशनली करेंसी को यूज करते हैं, यानी रुपए हाथ में हमारे नोट होते हैं, हमारे कॉइन्स होते हैं, और हम लोग उसको यूज करते हैं। बैंक से हम लोग कैश निकाल लेते हैं और फिर मार्केट में यूज करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको पता भी लगेगा। जो क्रिप्टो है वो इनविजिबल है, इसलिए बोला गया है, वर्चुअली बोला गया, वर्चुअली इसको बोला गया है क्योंकि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। आपको सिर्फ वॉलेट में ही पैसा शो होगा, आपके वॉलेट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, अदरवाइज उसको उसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, फिजिकल कोई भी किसी भी तरीके का उसका कोई लुक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है अभी हमारी अदर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया और जापान हो गया, चाइना हो गया, और भी स्पेन हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में इसको अप्रूवल मिल चुका है क्रिप्टो करेंसी को। और हमारी गवर्नमेंट हालांकि इसको अप्रूवल नहीं दे रही थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से लीगल नहीं थी। लेकिन अभी धीरे धीरे ये लीगल की काफी कंट्रीज में हो चुकी है। हमारी कंट्री में भी इसको 2020 मार्च में हमारी आरबीआई ने इसको मतलब थोड़ा सा अप्रूवल दिया है, अभी भी खुलकर इसको अप्रूवल नहीं दिया है, बट इस पर पूरी बात चल रही है। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि जो ये हमारे, आप ये देखिए, जो बैंक है, बैंक में जो हम लोग रुपए लेते हैं और हमारे तक आने में, यानी अगर
अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बीच में थर्ड पार्टी होती है, हम यानी हमारे पैसे के बीच में और मेरे बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है, करप्शन होने के भी पूरे 100% चांसेस होते हैं। लेकिन जो आप ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को सेफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट तक, यानी हमारे पैसे से लेके हमारे बीच तक कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। ये टोटली कंप्यूटर पर इसको किया जाता है, टोटली कंप्यूटर के जरिए ही या फोन के जरिए, यानी डिजिटल तरीके से इसको हैंडल किया जाता है और इसमें थर्ड पार्टी नहीं होती। तो ऐसे में जो है क्या नाम है, जो करप्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये अभी तक अगर इतना सेफ है तो इसको अभी तक लीगल क्यों नहीं किया गया है। तो इस पे बहुत सारी चर्चा चल रही है, काफी जगह कंट्रीज में इसको बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर एरिया में इसको मार्केट के लिए परमिशन मिल चुकी है, यानी पेमेंट देने के लिए परमिशन मिल चुकी है। जैसे शॉपिंग हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, या और भी रेंट सेक्टर में हो गया। ऐसे सेक्टर्स में हम इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स अभी ऐसे हैं जहां पर अभी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। अभी हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को वैसे तो अप्रूवल मिल गया है, यहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी जो है करेंसीज ले रखी हैं लोगों ने, मैंने भी ले रखी है। लेकिन अभी हम लोग कहीं पर अभी ऐसा अप्रूवल नहीं मिला है कि हम लोग इसको वॉलेट के जरिए इसको कर सकें, यूज कर सकें, यानी वॉलेट टू वॉलेट हम पेमेंट कर सकें। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारी गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल कर रखा है। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा फिजिकल यानी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल करेंसीज हैं, यानी जैसे रुपया हो गया और हमारा डॉलर हो गया, यूआरओ हो गया, इन सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट को पूरा एक एक चीज का लेन देन रहता है। अगर हमारी इंडिया, मान लीजिए इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई को हमारे एक एक पैसे का कंट्रोल रहता है, एक एक पैसे का पता रहता है कि कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ से क्या जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अभी इसलिए लोग थोड़ा घबराते हैं क्योंकि इसमें किसी भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, किसी भी थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर इंडिविजुअल ही सारा कुछ काम होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है अभी कुछ कंट्रीज हैं वो अभी इसको अप्रूवल नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको काफी आगे देखा जाएगा। और अभी देखा जाए तो फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी को मतलब ये जो क्रिप्टो है वो यूज किया जा रहा है। आप लोग बहुत सारे फाउंडर्स होंगे जिन्होंने क्रिप्टो को यूज भी कर रखा है, करते भी होंगे, डाल भी रखा होगा, मैंने भी डाला हुआ है। तो जो क्रिप्टो करेंसी, इसमें एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो है वो सबसे बड़ा कॉइन, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 2009 में इसकी, बिटकॉइन से, और वो आज भी सबसे बड़ा बिटकॉइन माना जाता है। और उसके बाद बहुत सारे हजारों में कॉइन्स आ चुके हैं। आपने इवेंट से मैं क्यों जोड़ रही हूँ, आपने इवेंट देखा होगा, जब इवेंट हुआ था हमारा तो उसमें आपने कल भी हम लोगों ने बताया था कि एक एथेरियम के जो कॉइन है, एथेरियम भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्रिप्टो कॉइन है। तो वहां पे उनके फाउंडर जो थे, जो सीईओ थे, वो वहां पर आए हुए थे और उन्होंने भी हमारे ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो है ये सारी चीजें जो आगे आने वाली हैं। और हमारी जो कंपनी है, हमारे कंपनी के सीईओ इस चीज को बहुत भली भांति भाप चुके हैं अच्छी तरीके से कि आने वाला टाइम क्या है, क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से डिजाइन किया है आगे आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने इसलिए शॉर्ट में बताई हैं, क्योंकि पहले में हम लोग सेविंग करते हैं, एफडीज हो गई, म्यूचुअल फंड